हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस ज्योग्राफी का। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन। यूपी पीसीएस 2024 के मेंस में पूछा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नंबर का है। 8 नंबर में पूछा गया था। एक क्वेश्चन है ज्योग्राफी से रिलेटेड, एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइमेट, सोइल एंड वेजिटेशन। तो जो आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिजिकल इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट हैं उसकी इंटर रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। हिस्ट्री से रिलेटेड हमने क्वेश्चन पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं। हम सोसाइटी को अब ज्योग्राफी की बात करेंगे, इसलिए हम आज से ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर जो क्लाइमेट, सोइल और वेजिटेशन का इंटर रिलेशनशिप पूछा हुआ है, तो इससे रिलेटेड यहाँ पर इंट्रोडक्शन है। क्लाइमेट, सोइल एंड वेजिटेशन आर क्लोजली इंटरकनेक्टेड। ये क्या है? क्लोजली इंटरकनेक्टेड है, कंपोनेंट है फिजिकल इन्वायरमेंट के। क्लाइमेट, सोइल, वेजिटेशन। क्लाइमेट के अंदर आता है रेनफॉल एंड टेम्परेचर, मॉइस्चर, ये सब किसके अंदर आता है? क्लाइमेट के अंदर। तो तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, क्रिएटिंग डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड। और ये क्या फॉर्म करते हैं? इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं, बायोम फॉर्म करते हैं। एक रहेगा या अर्थ के जो कंपोनेंट है जहाँ पर ह्यूमन जो सर्वाइवल है या फिर जो भी लिविंग बींग्स है वो रह सकते हैं, इन तीनों को कॉम्बिनेशन के थ्रू। देयर इंटरेक्शन डिटरमाइंस, क्या डिटरमाइंस करता है? एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन सेटलमेंट। ये एक तरह का इंट्रोडक्शन हुआ, होलिस्टिक इंट्रोडक्शन है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि तीनों के इंटर रिलेशनशिप कंपोनेंट क्या क्रिएट करते हैं? इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। तीनों फिजिकल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट हैं, इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं, और इनकी इंटरेक्शन से ही ह्यूमन सेटलमेंट फॉर्म्स होते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है या कम होती है वो डिटरमाइन करती है। बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, ये सब रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी अर्थ पर जो भी मूवमेंट होता है इकोसिस्टम के अंदर, वो सब डिटरमाइन कौन करता है? क्लाइमेट, सोइल एंड वेजिटेशन का इंटरकनेक्शन। तो ये एक तरह का होलिस्टिक यहाँ पर इंट्रोडक्शन हुआ। सिंपल ऐसा नहीं है कि बस आप लिख दिए कि क्लाइमेट, सोइल एंड वेजिटेशन आर इंटर रिलेशनशिप और उसके बाद सीधा बॉडी स्टार्ट कर दिया। इंट्रोडक्शन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब तक इंट्रोडक्शन आपका कैची नहीं होगा, थोड़ा सा इसी को आप घुमा फिरा कर आप इसको यूज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन पूछा था यूपीपीसीएस ने। उसके बाद हम सीधे चलते हैं बॉडी पर। बॉडी के अंदर जब ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैप बनना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर एक फ्लोचार्ट डायग्राम बना हुआ है जो रिप्रेजेंट करता है सोइल, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, और इन तीनों का जो इंटर रिलेशनशिप है, इन तीनों का जो इंटरेक्शन है, उसको हम बोल सकते हैं अर्थ के, यानी कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके कंपोनेंट है अर्थ, या फिर इकोसिस्टम फॉर्म करता है यहाँ पर, या फिर बायोम फॉर्म करता है यहाँ पर, बायोस्फीयर भी यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये इस तरह का ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के किसी भी क्वेश्चन में। बिना डायग्राम के, फ्लो चार्ट के या फिर मैप के क्वेश्चन का आंसर एक तरीके से मैंडेटरी है वहां पर यूज करने इन सबका। तो शुरू इसके बाद बॉडी से शुरू करते हैं। इंटर रिलेशनशिप दिखानी हमने क्लाइमेट, सोइल एंड वेजिटेशन, ये आपका हो गया एक डायग्राम। उसके बाद क्लाइमेट का हम रोल यहाँ पर प्ले करते हैं। क्लाइमेट सोइल को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? तो क्लाइमेट इन्फ्लुएंसेस सोइल फॉर्मेशन। क्लाइमेट के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं टेम्परेचर, रेनफॉल, ये कंट्रोल करते हैं वेदरिंग फिनोमिना को, लीचिंग को, कि कैसी वेदरिंग होगी, कहाँ लीचिंग होगी, किस इंटेंसिटी के साथ वहां पर लीचिंग और वेदरिंग होगी। क्लाइमेट यानी कि रेनफॉल और आपका टेम्परेचर यहाँ पर कंट्रोल करते हैं। उससे क्या पता चलता है? क्लाइमेट से अगर हाई रेनफॉल है तो हाई इंटेंस लीचिंग होगी, जो कि ट्रॉपिकल एरियाज में या फिर इक्वेटोरियल एरियाज में बहुत ज्यादा लीचिंग होती है, यानी कि जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो खत्म हो जाता है और जो सिलिका है ट्रांसलोकेट हो जाती है। तो क्या फॉर्म होता है? लेटेराइटिक सोइल। कैसे फॉर्म होती है? हाई रेनफॉल की वजह से, बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है तो वहां पर लेटेराइटिक सोइल, यानी कि जो क्लाइमेट कंपोनेंट है रेनफॉल, वो डिटरमाइन कर रहा है कि सोइल कैसी फॉर्म होगी, जो कि मोस्टली मिलती है वेस्टर्न घाट में। एग्जांपल यहाँ पर है। उसके बाद जैसे सेकंड एग्जांपल हम यहाँ पे दे सकते हैं, कोल्ड क्लाइमेट। सोइल यहाँ पर क्या होती है? स्लो डिकम्पोज होती है। यहाँ पर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है या जो भी मिनरल्स होते हैं स्लो डिकम्पोजिशन होते हैं, क्योंकि कोल्ड क्लाइमेट है। जो रिएक्शंस है वहाँ की, केमिकल हो या फिजिकल हो, बहुत स्लो होती हैं, तो स्लो डिकम्पोजिशन होता है। इसमें यहाँ पर पोर्जल सोइल होती हैं जो कॉन्फ्रेंस रीजन यानी कि जो टैगा एरियाज हैं वहां पर पाई जाती हैं। तो ये डिटरमाइन करता है कौन? क्लाइमेट डिटरमाइन करता है कि किस तरीके की सोइल वहां पर फॉर्म होगी।
उसके बाद क्लाइमेट डिटरमाइन वेजिटेशन। अब यहाँ पर क्लाइमेट का जो इन्फ्लुएंस है वेजिटेशन पे वो क्या होगा, जब क्लाइमेट डिटरमाइन करेगा सोइल, तो सोइल डिटरमाइन करती है कि वेजिटेशन कैसी होगी। यानी कि इक्वेटोरियल रीजन सपोर्ट डेंस फॉरेस्ट। अब इक्वेटोरियल रीजन के अंदर क्या होता है कि बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, हाई टेम्परेचर होता है, लेटराइटिक सोइल होती है, डेस्पाइट डेंस फॉरेस्ट यहाँ पर ये सपोर्ट करता है हाई रेनफॉल, जिसकी वजह से जैसे फॉर एग्जांपल अमेजन रेन फॉरेस्ट है यहाँ पर, या इंडिया के अंदर वेस्टर्न घाट है, सह्याद्री इसको बोलते हैं। उसके बाद मानसून क्लाइमेट में आ जाइए आप, तो मानसून क्लाइमेट रहेगा, तो जैसे कि इंडिया का मानसून क्लाइमेट क्या है, मानसून क्लाइमेट है, सपोर्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। तो हम जो वेजिटेशन है डेसिडियस फॉरेस्ट, तो उससे हम रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ का जो क्लाइमेट कैसा है, मानसून क्लाइमेट है इन इंडिया। डेजर्ट क्लाइमेट की हम बात करें तो अगर डेजर्ट क्लाइमेट है, एरिड सोइल होगी, तो एरिड सोइल होगी यहाँ पर, यानी कि जो क्लाइमेट है सोइल को इम्पैक्ट कर रहा है और सोइल इम्पैक्ट कर रही है वेजिटेशन को, डायरेक्ट को रिलेशन है। जेरोफाइटिक प्लांट्स लाइक कैक्टस है यहाँ पर, बबूल्स हैं, बहुत सारी थोड़ी वेजिटेशन यहाँ पर होती हैं, इस तरीके से ये होता है। इसमें एक फ्लोचार्ट और बन सकता है, जैसे कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्लाइमेट इन्फ्लुएंस कर रहा है सोइल को, सोइल इन्फ्लुएंस कर रही है वेजिटेशन को, वेजिटेशन और वेजिटेशन इंपैक्ट करता है क्लाइमेट को, यानी कि रेनफॉल को, टेम्परेचर को। हाई वेजिटेशन होगी तो वहां पर क्या होगा, मॉइस्चर बहुत ज्यादा होगा, रेनफॉल बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, और क्लाइमेट इंपैक्ट करेगा अगेन सॉइल फॉर्मेशन को, और सॉइल फॉर्मेशन क्लाइमेट को। तो ये एक रहेगा ट्रायंगुलर यहाँ पर रिसाइकिल वाला जो है शेप वाला, यहाँ पर एक सर्कुलर आपको यहाँ पर एक फ्लोचार्ट आप बना सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक रहेगा क्लाइमेट इंपैक्ट कर रहा है सोइल को, सोइल वेजिटेशन को, और वेजिटेशन अगेन इंपैक्ट करती है क्लाइमेट को, ठीक है। जैसे कि आप आजकल देख रहे हैं कि कोई भी एग्जांपल आप क्लाइमेट चेंज का देते हैं तो उसमें बोलते हैं कि एफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, डिफॉरेस्टेशन इंपैक्ट करता है क्लाइमेट चेंज को, रेनफॉल पैटर्न को वो चेंज करता है। तो ये एक तरह का फ्लो चार्ट यहाँ पर बना सकते हैं। तो दो फ्लो चार्ट आप यहाँ पर बना सकते हैं डायग्राम इस क्वेश्चन में। उसके बाद हम चलते हैं सोइल कैसे इंपैक्ट करती है। अब इसका होलिस्टिक जो क्वेश्चन का आंसर है वो हो चुका है, आप इस साइकिल के थ्रू दिखा सकते हैं। उसके बाद कुछ पॉइंट्स और एक्स्ट्रा है, अगर आप दिखाना चाहते हैं कि वेजिटेशन कैसे इन्फ्लुएंस करती है सोइल फॉर्मेशन को, जो हमने पीछे बता दिया था उसको साइक्लिक डायग्राम के द्वारा, कि वेजिटेशन कैसे इन्फ्लुएंस करती है सोइल फॉर्मेशन को, क्लाइमेट कैसे अफेक्ट कर रहा है वेजिटेशन को, सोइल फॉर्मेशन को, वो हमने पीछे लिख दिया है। अब वेजिटेशन कैसे अफेक्ट करती है सोइल फॉर्मेशन को, तो डेसिडियस फॉरेस्ट अगर हमारे यहाँ है, जैसे कि मानसून क्लाइमेट है, डेसिडियस फॉरेस्ट होंगे, तो ये क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर बहुत ज्यादा रहेगा, जो इनरिच करेगा सोइल को थ्रू लीफ लिटर एंड ह्यूमस, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंटेंट। इंडिया में क्या होता है, अगर हम डेजर्ट एरिया में जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, ऑर्गेनिक कंटेंट कम होगा, सोइल क्या रहेगी, उसके अंदर ह्यूमस कंटेंट बहुत कम रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डेंस फॉरेस्ट की। अगर वेजिटेशन यहाँ पर क्या है, डेंस फॉरेस्ट बहुत ज्यादा, तो ये क्या करता है, रिड्यूस करता है रन ऑफ को, यानी कि जो रेनफॉल होती है उसका वाटर को रोकता है, प्रिजर्व करता है सोइल मॉइस्चर को। तो यहाँ पर सोइल मॉइस्चर को प्रिजर्व करता है, जिससे कि यहाँ पर जो सोइल है उसकी जो क्वालिटी है वो इंटैक्ट रहे, बहुत जल्दी वेदर ऑफ ना हो वो। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड के अंदर फिजिकल जो ऑर्गेनिक कंटेंट है बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा क्लोजली एक तरीके से पोरस सोइल होती है वहां पर। ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है फर्टाइल ब्लैक सोइल, जैसे कि प्रेरीज, इसके अंदर में इसका एग्जांपल है प्रेरीज, या फिर जो भी ग्रासलैंड्स हैं टेम्परेट रीजन के। क्यों, क्योंकि जो ग्रासलैंड है वो सपोर्ट करता है ऑर्गेनिक कंटेंट को और सोइल मॉइस्चर को होल्ड करता है, क्योंकि जो यहाँ की सोइल होती है वो बहुत ज्यादा पोरस होती है, मॉइस्चर को कंटेन करती है, रिटेंशन उसकी जो मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी है बहुत ज्यादा हाई होती है। तो ये एग्जांपल हो गया वेजिटेशन इन्फ्लुएंसेस सोइल फॉर्मेशन। अब यहाँ पर फोर्थ पॉइंट इसी का रिवर्स हो जाएगा कि सोइल कैसे अफेक्ट करती है वेजिटेशन को। तो सोइल कैसे अफेक्ट करती है, सोइल का टेक्सचर और मॉइस्चर रिटेंशन यानी कि पोरोसिटी डिपेंड करती है कि वेजिटेशन वहां पर कैसी होने वाली है। जैसे एल्यूवियल सोइल है, यहाँ पर टेक्सचर क्या है इसका, लोमी सोइल बोलते हैं इसको, लोमी सोइल प्लस सैंडी सोइल। क्वांटिटी इसकी कंटेंट कैसा होगा कि इसके अंदर जो कोर्स कंटेंट है सोइल का, बड़ा टेक्सचर होता है। तो यहाँ पर क्या होती है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर को ये प्रमोट करता है, फॉर एग्जांपल इंडो गैंजेटिक प्लेन। उसके बाद लेटेराइटिक सोइल आती है, यहाँ पर ये सपोर्ट करती है लेटेराइटिक सोइल प्लांटेशन क्रॉप्स को, लाइक टी एंड कॉफी। तो ये है कि सोइल कैसे डिटरमाइन करती है वेजिटेशन को। उसके बाद यहाँ पर आते हैं कंक्लूजन पर।
कंक्लूजन क्या है, ऑल थ्री ऑपरेट इन सिंक, यानी कि जो क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, सोइल है, तीनों सिंक एक तरीके से एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है सिंक में। यानी कि अगर किसी को एक को डिस्टर्ब करेंगे, एनी डिस्टर्बेंस इन वन कंपोनेंट अफेक्ट्स द अदर, यानी कि अगर सोइल को इंपैक्ट करेंगे या क्लाइमेट को इंपैक्ट करेंगे, वो एक जो रिमेनिंग दो कंपोनेंट है उनको भी अफेक्ट करेंगे। देयरफॉर एफोरेस्टेशन, क्लाइमेट सेंसिटिव agriculture practices are essential for maintaining ecological balance and environmental sustainability. Ecological balance and environmental sustainability. तो ये है एक इसका इंपोर्टेंट कंक्लूजन। हम इसे कंक्लूड करेंगे कि तीनों ऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, अगर एक को भी इम्पैक्ट अफेक्ट होता है तो दोनों जो रिमेनिंग है वो अफेक्ट होते हैं, इसलिए एफोरेस्टेशन हुआ, क्लाइमेट सेंसिटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हुई, ठीक है, आर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग सस्टेनेबल एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड रीजनल इकोलॉजिकल बैलेंस। ये है इसका कंक्लूजन। तो अगेन दोबारा दिखा देता हूँ, इंट्रोडक्शन हुआ, यहाँ पर हमने बात की तीनों के इंटर रिलेशनशिप के बारे में, ये क्या फॉर्म करते हैं इकोसिस्टम और इसका इम्पैक्ट क्या होता है इंटरेक्शन का। उसके बाद हम पहुंचते हैं बॉडी के ऊपर। बॉडी के अंदर आपको एक तरह का मैप या डायग्राम यहाँ पर फॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद क्लाइमेट, तीनों को इंटर रिलेशनशिप हमने दिखानी है यहाँ पर, क्लाइमेट सोइल को कैसे अफेक्ट कर रहा है, क्लाइमेट वेजिटेशन को कैसे अफेक्ट कर रहा है विद एग्जांपल। उसके बाद एक साइक्लिक हमने यहाँ पर फ्लो चार्ट की बात की थी, यहाँ पर इसको यहाँ पर दिखा सकते हैं। उसके बाद वेजिटेशन सोइल को कैसे इंपैक्ट कर रही है और सोइल वेजिटेशन को कैसे अफेक्ट कर रहा है, एंड देन लास्ट में कंक्लूजन। तो ये बना एक होलिस्टिक या होलसम आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर विद इन जो आपकी वर्ड लिमिट होती है, अगर आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 पेज मोस्टली 150 वर्ड यहाँ पर आ जाते हैं और 250 वर्ड 12 नंबर के क्वेश्चन में। इस वर्ड लिमिट के अंदर स्मॉल आपको 3-4 लाइन का आपको इंट्रो लिखना है, 3-4 लाइन का आपको कंक्लूजन लिखना है। बॉडी के अंदर भी स्मॉल पार्ट्स और डायग्राम फ्लो चार्ट्स के साथ आपको एक अच्छा सा आपको बेहतरीन आंसर लिखना है, जिससे कि आपको मैक्सिमम मार्क मिल सके। अगर आप इंट्रो या तो इंट्रो में आपका जो इंट्रो है वो बहुत ज्यादा जेनेरिक वर्ड यूज कर रहे हैं, कंक्लूजन में जेनेरिक वर्ड यूज कर रहे हैं, आप बॉडी के अंदर आप डायग्राम नहीं है, फ्लो चार्ट नहीं है, स्पेशली ज्योग्राफी या हिस्ट्री के क्वेश्चंस में, तो आपका जो इम्पैक्ट है उसका बहुत कम रहेगा और एग्जामिनर क्या है उसको जनरल मार्क्स दे देता है। तो आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको इंट्रो और कंक्लूजन पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। बॉडी पर तो फोकस करते ही हैं, उसमें फ्लो चार्ट, फैक्ट्स, ये सब आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो पास्ट ईयर आए हुए हैं। कुछ नए क्वेश्चन जो करंट में चल रहे हैं उनको हम लेंगे, कुछ आफ्टर उसके जो आप स्टैटिक पोर्शन है उसको खत्म करने के बाद हम नए जो अभी रिसेंट में कोई प्रॉब्लम चल रही है, जैसे वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन, वाटर क्राइसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस, कैसे कैसे इसकी बॉडी है, CWC, इसके बारे में बात करेंगे, तो फिर बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन है उनको टैकल करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।